रीट का एग्जाम तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक तो इसके पेपर लीक को लेकर के है, दूसरी इसके मेरिट को लेकर के। हालांकि आंसर की आ गई है इसकी, पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि अभी नेट नहीं चल रहा है और मैं उसके कारण थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन फिर भी दोनों इश्यूज पर बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। पहले बात करेंगे इसके पेपर लीक पर। तो यहां आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर उनको कलेक्ट किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, तो पेपर लीक कहीं भी नहीं हुआ है। पहली बात ये, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और आगे की परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें, बिना किसी सोशल मीडिया या बिना किसी मीडिया के बहकावे में आए। अभी एक न्यूज चैनल पर डिबेट देख रहा था, डिबेट हो रही थी एजुकेशन को लेकर के, यानी कि पेपर और पेपर लीक को लेकर के, लेकिन उसमें बिठा रखा था पॉलिटिकल व्यक्तियों को। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि पॉलिटिक्स का एजुकेशन से क्या लेना देना, या पॉलिटिशियंस का एजुकेशन से क्या लेना देना। एजुकेशनिस्ट उसमें होते, वो बताते पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है और पेपर लीक रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो समझ में आता। खैर कोई बात नहीं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। 30-35 लोग पकड़े गए हैं, वो डमी कैंडिडेट थे, यानी कि पेपर लीक की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात, जो जोधपुर में सॉल्वर गैंग पकड़ा है, वो एक ऐसा पेपर सॉल्व करवा रहा था जो ठगी जैसा है। यानी कि मैं आपसे मान लीजिए कहूं कि 10 क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं और उनका आपसे पैसा ले लूं, लेकिन आए नहीं उनमें से एक भी क्वेश्चन। सेम ऐसी स्थिति है, जोधपुर पुलिस ने वो पेपर मिला लिया और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बाकायदा लिखित में इसका प्रेस नोट जारी किया गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेवल 1 का पेपर जरा भी लीक नहीं हुआ है। रीट की बात कर रहा हूं जो राजस्थान में फिलहाल चल रहा है 48,000 टीचर्स भर्ती को लेकर के। अब बात कर लेते हैं लेवल 1 की मेरिट की। तो पेपर ज्यादा टफ नहीं था, केवल 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो वेरिएशन वाले हैं, जो वेरिएबल्स हैं और जिनमें उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने किसी भी चीज को मैन्युटली पढ़ा है। बाकी जो पेपर था एज इजी नहीं कह सकते, परंतु लेवल के हिसाब से जरूर था, क्योंकि 12th और एसटीसी यानी कि बीएसटीसी जो लेवल है, डीएलएड लेवल है, उसी लेवल का ये एग्जाम बनाया गया था। तो मेरिट इसमें जनरल की बात करेंगे केवल, बाकी 2-4 अंक ऊपर नीचे, क्योंकि बाकी जो कास्ट है, जो कैटेगरी है, उनकी मेरिट भी ज्यादा नीचे नहीं जानी है। 125 से कम पे सिलेक्शन नहीं होगा लेवल 1 में, ये आपको बता रहा हूं। इससे ऊपर ही जाने की संभावना, इससे कम नहीं जाएगी। बाकी जो हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करें या किसी और कैटेगरी की भी बात कर ले, तो 120 से कम किसी भी कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा टिपिकल जरूर है ये नंबर लाना, लेकिन जो सीटें हैं उनके हिसाब से देखें और जो कैंडिडेट है उनके हिसाब से देखें, तो ये नंबर ज्यादा टिपिकल भी नहीं है एग्जाम का स्टेटस को देखते हुए। तो मेरा अभी तक जो एनालिटिक है वो यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरा, मेरे सभी भाई बहन कॉन्फिडेंस बनाए रखें। एक बड़ी शर्म की बात है यार ये है कि जो 30-35 वो लोग पकड़े गए जो डमी कैंडिडेट है, और काफी लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो पेपर जो बेचने वालों के ठगी में बहकावे में आ गए थे, उनमें मेरी बहनें भी शामिल है। कम से कम यार आप तो ऐसा मत करो, क्योंकि इससे कितने घर बर्बाद होते हैं, इवन दैट आपका घर भी बर्बाद हो रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार ने बहुत सख्ती की है, बुलडोजर भी चलाए हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। फिर भी पेपर खरीदने वाले तो हम और तुम ही है। अगर हम और तुम ये काम बंद कर दें खरीदना, तो बेचने वाले भी अपना आप रास्ते पे आ जाएंगे। बार बार हम कहते हैं सरकार शराब बंद करती है, करना चाहती है, तो बेचती क्यों है? ठीक है, अगर हम खरीदना ही बंद कर दें तो बिकने वाला अपना आप लॉस में आएगा। कब तक बिना प्रॉफिट के फैक्ट्री को चलाएगा? वो नहीं चलाएगा। तो सेम स्थिति पेपर की है। जब लॉस आपका हो रहा है तो आप ऐसा मत कीजिए। मेरी आपसे यही निवेदन है कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल की तरफ से, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 125 से कम जनरल की मेरिट नहीं रहने वाली। 120 और 25 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो बाकी अदर्स भी सेफ रहेंगे। ये लेवल 1 की बता रहा हूं, बाकी एग्जाम्स आगे आगे चलेंगे। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें, घबराएं नहीं, सरकार पर पूरा विश्वास रखें। किसी भी पॉलिटिशियंस के में, किसी भी यूट्यूब चैनल के में या किसी भी सोशल मीडिया के बहकाव में बिल्कुल ना आए। अपना कंसंट्रेशन केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करें, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।